Alcohol. Alcohol. Wines are made by many ways, but all this have some intoxicant materials, that is ethyl alcohol. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ethyl alcohol C2H5OH. तो अल्कोहल में एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं ethyl alcohol. परसेंटेज हर वाइन्स में परसेंटेज अलग अलग होता है. The habit of drinking alcohol is increasing continuously in the societies and its harmful effect is coming before us. तो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल को यूज़ किया जाता है सोसाइटीज़ में और धीरे धीरे उसका प्रभाव उन पे पड़ता है. तो क्या है बैड इफ़ेक्ट्स? देखो बैड इफ़ेक्ट्स जाना बहुत ज़रूरी है. जैसे ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा केमिकल प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक में आपको ये ही चीज़ ध्यान में रखनी है. तो देखो ड्रिंकिंग अल्कोहल, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज़ द लिवर. जैसे हम अल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो लिवर में पहुंचता है और वो एक दूसरा केमिकल बन जाता है, जैसे कि इसको कहते हैं एसिटाल्डिहाइड. क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड. और ये एक पॉइजनस मटेरियल है, बहुत ही जहरीला मटेरियल धीरे धीरे बनने लगता है और जिससे अपने लिवर को नुकसान पहुंचता है. फिर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, विच इन टर्न डिक्रीजेस द वर्किंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एक्सीडेंट. अब जो ड्रिंक करता है डेफिनेट उसमें एक अल्कोहल प्रेजेंट होता है. अब अल्कोहल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो किसी भी या तो ब्रेन के फंक्शन को या अपनी बॉडी के फंक्शन को इफ़ेक्ट करता है. जैसे हम ड्रिंक करते हैं तो अपना ब्रेन सही से काम नहीं करता है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है. हमको सोचने और समझने की ताकत कम, हमारी जो सोचने और समझने की ताकत कम हो जाती है. कम होने के कारण हम कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण लोग, आपने देखा होगा, लोग चलते हुए भी लड़खड़ाते हैं या गाड़ी जब चलाते हैं तो उनको प्रॉपर डिस्टेंस और स्पीड का नॉलेज नहीं होता है और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. तो ये एक्सीडेंट्स और एफिशिएंसी, अपने काम करने की जो ताकत भी कम हो जाती है क्योंकि उनका माइंड लेवल इफ़ेक्ट होता है अल्कोहल से. प्लस अल्कोहल डिक्रीजेज द मेमोरी पावर, अपनी मेमोरी भी डिक्रीज़ हो जाती है और अपने नर्वस सिस्टम को, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है. एक और इम्पॉर्टेंट बीमारी होती है जिसको कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़. ये लिवर को भी नुकसान पहुंचाता है. इट डिसबैलेंस द इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रॉय इमेज. और दूसरा लास्ट पॉइंट ये भी कहा गया कि डेफिनेट अपने बॉडी को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, बट अल्कोहल से इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो जाती है. लोग रेगुलरली उनका हैबिट पड़ जाती है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसमें बर्बाद कर लेते हैं अल्कोहल ड्रिंक करने में. प्लस अल्कोहल ड्रिंक करने के बाद उनको होश नहीं रहता है, तो सोसाइटी में आसपास में वो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं जिससे सोशल इमेज भी उनका क्या होता है, सोसाइटी में भी इनका इमेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है. तो देखो मेन बात है आपको याद क्या रखनी है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, इथाइल अल्कोहल, और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स जैसे लिवर ख़राब होना, ठीक है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट करना है, मेमोरी पावर डिक्रीज़ करना है, फैटी लिवर डिजीज़, इकोनॉमिकल कंडीशंस एंड डिस्ट्रॉय द सोशल इमेज. तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं. ओके, नेक्स्ट इज ओपियम. ओपियम देखेंगे. ओपियम क्या है? ओपियम इज ऑब्टेन आफ्टर ड्राइंग द रॉ फ्रूट मिल्क ऑफ ओपियम प्लांट पैपावर सोमनिफेरम. अब ये नाम याद रखना है, ये ओपियम का साइंटिफिक नेम है. इसको क्या कहते हैं? पैपावर सोमनिफेरम. इन द मिल्क ऑफ ओपियम अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइप ऑफ अल्कोलॉइड्स आर प्रेजेंट. तो इस ओपियम में लगभग 30 टाइप के ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है, जैसे मॉर्फाइन, कोडिन, निकोटिन, सोमनिफेरन, पैपावेरिन, ठीक है ना. ये मेन है जिसमें मॉर्डिन और कोडिन ये पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना. अपने पेन किलर का मतलब है जो मेडिसिन्स आपके दर्द को कम करती है, मॉर्फिन और कोडिन, ये इसमें से जो केमिकल्स लेके मेडिसिन्स भी बनाया जाता है. इसके लिए जो है ओपियम को कल्टीवेट किया जाता है, बट ओपियम का कल्टीवेशन दवाइयों के रूप में बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट लोग उसको गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं. तो ये आपको पौधा बताया गया है इस तरीके से. एक ओपियम का पौधा होता है जिसमें से उसके दूध, मतलब मिल्क पैटर्न का जो है केमिकल्स निकलता है, इसको सुखाने के बाद यूज़ किया जाता है. To obtain joy and peace, many people use opium or heroin made from it. तो enjoy करने के लिए या मेंटल
पीस चाहिए, इसके लिए वो ओपियम या हेरोइन इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ यूज़ ओपियम ऑन द ओकेशंस ऑफ प्लेजर और सॉरो इज स्टिल प्रेवलेंट इन द रूरल एरियाज़। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि आज भी गाँवों में जब खुशी का माहौल होता है या कभी दुख का ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो उनमें एक रिवाज है कि वो ओपियम का इस्तेमाल करते हैं। इन द रूरल एरियाज़ मैनी मदर्स यूज़ ओपियम फॉर देयर चिल्ड्रंस टू मेक देम स्लीप वेल। और गाँवों में बच्चे जब ज़्यादा रात में रोते हैं तो वो हल्का सा ओपियम उनको खिला देते हैं। आज भी इनको सोने के लिए ये चीज़ दी जाती है। वॉट एवर बी द रीज़न द यूज़ ऑफ ओपियम शुड बी मेक्स द पीपल हैबिचुअल। और इसका इफ़ेक्ट ऐसा हो जाता है कि लोगों को आदत पड़ जाती है। इन द इनिशियल स्टेज लेस क्वांटिटी इज़ यूज बट स्लोली दे बिकम हैबिचुअल टू यूज़ लार्ज अमाउंट। शुरू शुरू में कम इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको एक हैबिट पड़ जाती है जिससे वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैनी पीपल आर हैबिचुअल टू यूज़ द फ्रूट बाय बॉइलिंग इट डिक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। और ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो बॉडी की आंतरिक शक्ति होती है जिससे वो कीटाणुओं से लड़ता है, ठीक है ना, वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और बार बार फिर लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। एंड अल्टीमेटली पीपल गेट अनटाइमली डेथ। और अल्टीमेटली उनको अनटाइमली डेथ मिलता है। पीपल गेट रिड ऑफ दिस हैबिट विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स और NGOs। तो बहुत से लोग जब इनके शिकार हो जाते हैं, इस ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, तो उनको फिर NGOs में या डॉक्टर्स की मदद से जो है ये आदतों को छुड़वाना पड़ता है। ओके, इसके अलावा ये जैसे हमने 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ी, इसके अलावा और भी इंटॉक्सिकेंट्स मटेरियल्स है जो लोग आजकल बहुत से यंग जनरेशन्स इसके चंगुल में आई हुई हैं, जैसे कोकेन है, भांग है, चरस है, हैम्प है, हशीश, LSD, एल्विस से फुल फॉर्म याद रखो, लिसर्जिक एसिड, डाइथैलामाइड, ये सारे इंटॉक्सिकेंट मटेरियल्स हैं। Young people use them for the various reasons, but soon they get into the clutches of this type of intoxicants. The bad effects of this intoxicants में are increasing family disputes। और ये आदत के कारण लोगों में disputes होता है फैमिली में, वो क्राइम करने लग जाते हैं, मेंटल वीकनेस होता है, फिजिकल वीकनेस होने लग जाता है। तो ये सारे हमने नुकसान देख लिए हैं किस तरीके से इंटॉक्सिकेंट्स के वजह से लोगों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अब देखो आपको मेन चीज़ है कि गुटखा पे पैराग्राफ, टोबैको पे पैराग्राफ, अल्कोहल पे और ओपियम पे अच्छे से उसका मेन केमिकल कौन सा, उसका नाम क्या है और उनके बैड इफ़ेक्ट्स, ये चीज़ आपको करना है। प्लस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम प्लांट, वैसे आपको समझ में आ गया होगा जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं। पैपोवेर सोमनिफेरन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फैटी लिवर डिजीज़? यूज़ ऑफ अल्कोहल। विच हार्मफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन टोबैको? निकोटीन। ठीक है ना, ये दोनों हो गया था। नेम द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेस नारो डिजीज़, तो हमने पहले पढ़ लिया था। नारो डिजीज़ के लिए कौन सा वर्म था? ड्रैकोनकुलोसिस मैरिनेसिस। ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, विच अल्कोलॉइड्स इज फाउंड इन ओपियम प्लांट या ओपियम मिल्क। तो ये आपको सारे अल्कोलॉइड्स लिखने हैं। इन द ओपियम मिल्क द थर्ड टाइप ऑफ अल्कोलॉइड, इसमें से ये दोनों हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे इसको प्रेजेंट करना है। फिर व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टबैको। टबैको के हार्मफुल इफेक्ट्स यहाँ पे है, ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस एंड गिव द रीज़न। तो ये यहाँ पे है। द सिम्टम्स क्या है? द मसल्स जॉ बिकम्स रिजिड एंड डज नॉट ओपन प्रॉपर्ली, इट इज ड्यूज टू सबम्यूकस फाइब्रोसिस। रीज़न इज यूज़ ऑफ गुटखा। यूज़ ऑफ क्या है? गुटखा। हाउ कैन यू प्रिवेंट द ट्रेडिशन ऑफ ओपियम इन द सोसाइटीज़। अब आप बताओ आप किस तरीके से जो है ओपियम का यूज़ इस बंद कर सकते हो। तो आपको ये सेल्फ लिखना है कि हम सोसाइटीज़ में लोगों को जानकारी दें इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, प्रोग्राम्स इंस्टॉल करें, NGOs लगाए, जिससे लोगों में ये चीज़ पता चल जाए कि इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है। तो पहले तो आप कुछ पॉइंट्स लिखना है कि लोगों को एन्जॉयमेंट के लिए ओपियम इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बारे में कि आप कैसे उनको रोकोगे। ठीक है ना, ये आपको सेल्फ करना है। फिर यहाँ तक सारे हो गए अपने। राइट द नेम्स ऑफ डिजीज़ विच कॉज मालन्यूट्रिशन ऑफ विटामिन्स, ये विटामिन्स वाला पूरा चार्ट आता है। और मिनरल्स के मैलन्यूट्रिशन, ये मिनरल्स का पूरा चार्ट आएगा कि मिनरल्स की कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे सोडियम है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सारे इसके आंसर्स। ओके, अब
यहाँ तक हम आज का वर्क कंप्लीट करते हैं। तो आपका वर्क क्या रहेगा, पीरियड 5 का टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। नोट्स प्लीज़ बना देना ताकि जो है मेन चीज़ जो मैंने अंडरलाइन की है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में आप जैसे गुटखा लिखोगे तो गुटखा के जो है मेन चीज़ें क्या होता है, गुटखा इज़ प्रिपेयर, इसके बारे में और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में, ठीक है ना। इस तरीके से गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, मेन तो नोट्स हैं, आपको नोट्स की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अगर कोई क्वेश्चन उस नोट्स में आ रहा है तो आप भले ही उसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये चीज़ है कि आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर्स कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ओपीएम के बारे में यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। ये सारा आपका जो है रहेगा HW के नोट्स बनाने हैं, सारों के क्या बनाने हैं, नोट्स, और प्लस क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट बुक के पीछे है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। ओके।